फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पाठ का सेकंड भाग परिभाषाओं के हिसाब से सेकंड भाग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, या हम इसे आयनन विभव भी कहते हैं और इंग्लिश के अंदर इसे कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल विभव। ठीक है, एक ऊर्जा। देखो परिभाषा इसकी कि कोई भी परमाणु जो उदासीन अवस्था में होता है उसके सबसे बाह्यतम कोश जो होता है उस बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ती है उस ऊर्जा को ही हम आईपी या आयनन विभव के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा लेते हैं आज हम पहले कि अब इसकी परिभाषा को थोड़ा अलग तरीके से, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु, अब ये नाम पूरा यूं लिखा जाता है, गैसीय परमाणु के सबसे बाह्यतम, क्या बोलते हैं अपन इसे, सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आईपी या आयनन विभव कहा जाता है। ये आपको इसकी परिभाषा बतानी है। और ऊर्जा है तो मात्रक हम लिखेंगे किलो जूल प्रति मोल के रूप में लिखा जाता है, किलो जूल प्रति मोल के रूप में। देखो इसको यूं भी लिख सकते हैं, केजे भी लिख सकते हो, या किलो है ना तो केजी जूल प्रति मोल। देखो क्या कहता है, कोई भी परमाणु उदासीन परमाणु है, जैसे हम ये परमाणु लेते हैं, इसके अंदर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और जैसे ये तीसरी कक्षा है। अब ये इलेक्ट्रॉन है सबसे बाह्यतम कोश के अंदर। तो आप खुद देख रहे हो परमाणु जितना बड़ा होगा उसके बाह्यतम कोश से नाभिक की दूरी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा, जो एनर्जी चाहिए उसको ही अपन क्या कहते हैं, आईपी के नाम से जानेंगे। याद रखिएगा इसकी परिभाषा। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक चीज बोलते हैं कि जैसे परमाणु उदासीन था, ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु है जो उदासीन है, आप इसको ऊर्जा दे रहे हो, क्या कर रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो, है ना। तो जब हम उसको ऊर्जा देंगे यानी इसने कुछ न कुछ क्या किया, एनर्जी खर्च की, लिए ऊर्जा, या हिंदी में लिख देते हैं अपन इसको, क्या लेते हैं, ऊर्जा इसने ग्रहण की, और ग्रहण करते ही ये M+1 के अंदर परिवर्तित हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसका मतलब ये होता है कि आयनन एंथैल्पी का उपयोग अगर अपन करते हैं तो एक उदासीन परमाणु को धनायन में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। कि एक परमाणु उदासीन था, उसके बाह्यतम कोश से आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च की जाती है वो आईपी कहलाती है। और जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वह किस में परिवर्तित होगा, धनायन में परिवर्तित होता है। तो ये एकल धनायन है। तो एक उदासीन परमाणु, ये उदासीन परमाणु है, इसके अंदर आपने जो ऊर्जा खर्च की है इसको फर्स्ट आईपी बोलते हैं। फर्स्ट आईपी का मतलब प्रथम आयनन एंथैल्पी के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है ना। और ये परमाणु किस में परिवर्तित हो रहा है, धनायन के अंदर परिवर्तित होता है, ठीक है। अब हम इसी धनायन से और इसको परिवर्तित करते हैं M+2 में, यानी एक इलेक्ट्रॉन और इसको बाहर निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन किसमें से, इस धनायन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, जो इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए
उसको सेकंड आईपी कहा जाता है। सेकंड आईपी का मतलब द्वितीय आयनन एंथैल्पी, ठीक है, सेकेंडरी आईपी। अब देखो आप, पहले उदासीन था, उदासीन से इसको बदला किसमें, एकल धनायन में, ठीक है। अब ये एकल धनायन है, इसको वापस ऊर्जा दी तो ये द्विधनायन में परिवर्तित हुआ। फिर हमने इस द्विधनायन को और आगे इसके अंदर ये M+2, इसको फिर ऊर्जा दी हमने और ये परिवर्तित हुआ M+3 के अंदर, यानी ये त्रिधनायन में। तो ये ऊर्जा कहलाती है थर्ड आईपी, तृतीय आयनन एंथैल्पी। तो परिभाषा वापस सुन लो, जब हम उदासीन परमाणु को ऊर्जा देकर उसे एकल धनायन में बदलते हैं तो उस ऊर्जा को प्रथम आयनन एंथैल्पी कहा जाता है, ठीक है। फिर हम उसी एकल धनायन वाले समूह को या आयन को फिर ऊर्जा देंगे ताकि उसको किसमें परिवर्तित किया जाए, द्विधनायन के अंदर परिवर्तित किया जाए। तो एकल, ये द्वि, और द्विधनायन में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए सेकंड आईपी का नाम लिखा जाता है। और जब हम परमाणु को या ये द्विधनायन को वापस त्रिधनायन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम यहाँ ऊर्जा दे रहे हैं इसको, उसे थर्ड आईपी के नाम से जाना जाता है। यानी आयनन एंथैल्पी के 3 प्रकार है, प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी। अब इसमें क्या क्रम होता है वो अपन लेते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए अब देखिए, अब इस प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या रहेगा वो ध्यान दीजिएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन एंथैल्पी। आपको इससे पहले अपन ने पढ़ा था आयन की त्रिज्या, धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के बारे में बात की थी। तो ये उसी से संबंधित अपना टॉपिक है आगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, देखो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आईपी क्रम, ध्यान दीजिएगा। अब आपको इसमें क्या पूछेंगे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन एंथैल्पी में से सबसे ज्यादा आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी का मान किस में होगा। ध्यान देना वापस, ये एक उदासीन परमाणु है। इस उदासीन परमाणु को आपने ऊर्जा दी और ये परिवर्तित हुआ M+ में, यानी किसमें परिवर्तित हुआ है, धनायन में, ठीक है। तो ये ऊर्जा क्या कहलाती है, फर्स्ट आईपी। ये आपने भी बताया, आपको पता है, ठीक है। फिर ये एकल धनायन, ये है धनायन, ठीक है। इसको फिर हमने ऊर्जा दी तो ये सेकंड आईपी, और ये किसमें बदला है, द्विधनायन में, ठीक है। फिर ये किसमें बदला, द्विधनायन में। अब हम आगे लेते हैं M+3, सॉरी +2, ये द्विधनायन है। आपने फिर इसे ऊर्जा दी तो इसको क्या कहते हैं, थर्ड आईपी या तृतीय आयनन विभव। ये किसमें परिवर्तित हुआ, M+3 में, और एक इलेक्ट्रॉन, ये बना है त्रिधनायन। क्या बना है, त्रिधनायन। अब देखिए आप, सबसे पहली चीज, इन आयनन एंथैल्पी का क्रम लेने से पहले हम वापस चलते हैं परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या के अंदर। आयनिक त्रिज्या में हमने एक लाइन बताई थी कि एक उदासीन परमाणु जो होता है, उस उदासीन परमाणु की तुलना में उसके धनायन का आकार हमेशा छोटा होता है। और यह भी बताया था
कि सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी लेते हैं या कुछ भी लो, तो उसके अंदर जैसे जैसे धनायन पर आवेश का मान बढ़ता जाएगा उसमें आकार कम होता जाता है। ये हमने पहले पढ़ा है। यहां देखिए आप, सबसे पहले उदासीन परमाणु था, उस उदासीन परमाणु से हमें ऊर्जा जब हम इसको देते हैं तो वो एकल धनायन में परिवर्तित हुआ, यानी हमें ऊर्जा बहुत ही कम खर्च करनी पड़ी क्योंकि परमाणु उदासीन था। पहला पॉइंट, ठीक है। फिर हम आते हैं कि इस उदासीन परमाणु की तुलना में एकल धनायन परमाणु जो होता है उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। अब ये उदासीन है, ये धनायन, आकार क्या होगा, छोटा। और जब छोटा आकार है तो यहां हम लेते हैं ये छोटे आकार का है, ये है सबसे बड़ा आकार, ये है सबसे बड़ा आकार, ठीक है। ये है एकल धनायन, इसकी तुलना में छोटा, छोटे आकार का है। अब आप एक धनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो धनायन का आकार छोटा होने के कारण हमें ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कोश से नाभिक के बीच की दूरी कम हो जाती है और नाभिक से उसकी दूरी कम होने से आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि आप उसमें से इलेक्ट्रॉन सरलता से नहीं निकाल पाओगे। और जब इलेक्ट्रॉन सरलता से बाहर नहीं आएगा तो इसका मतलब सेकंड आईपी का मान, यहां पर देखिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है किससे, प्रथम आयनन एंथैल्पी से। ये याद रखना है आपको कि प्रथम आयनन एंथैल्पी में परमाणु उदासीन था, उसका आकार सबसे बड़ा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से कम ऊर्जा में निकल गया। लेकिन जब हम द्वितीय आयनन एंथैल्पी लेते हैं तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मतलब है कि एक एकल धनायन से, यानी छोटे आकार के परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का मतलब यही हुआ कि इसकी ऊर्जा इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, अधिक खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए आप, अब हम ले रहे हैं द्विधनायन, इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। अब इसको देखो, ये है द्विधनायन, देखो सबसे बड़ा आकार इसका, इससे छोटा आकार m+1 का, और इससे भी छोटा आकार है m+2 का। ये आकार है, आकार का क्रम है। तो सबसे छोटा आकार हम इस द्विधनायन का ले रहे हैं, है ना, ये है सबसे छोटा आकार, ठीक है। अब द्विधनायन का आकार इसकी तुलना में एकल धनायन से भी क्या है, छोटा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा और ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऊर्जा इसमें सबसे ज्यादा खर्च करनी पड़ती है, इसलिए यहां इससे भी ज्यादा मान किसका होगा, तृतीय आईपी का, यानी सबसे ज्यादा तृतीय आयनन विभव। ये फर्स्ट नंबर आता है सबसे अधिक, ये सेकंड नंबर, और ये थर्ड नंबर, ये क्रम यूं रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा तृतीय का, उससे कम द्वितीय का, और सबसे कम आईपी किसकी होती है, प्रथम आयनन एंथैल्पी को बोला जाता है। तो ये क्यों होता है, इसका रीजन हम एक ही कहते हैं कि परमाणु जो होता है जैसे जैसे धनायन में परिवर्तित होगा, परमाणु के आकार में कमी होगी, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा, और नाभिकीय आकर्षण बल जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा उतनी ही क्या चाहिए, अधिक चाहिए। तो ये आयनन एंथैल्पी का क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और अब हम लेते हैं इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब ये आपको परिभाषा समझ में आई होगी, है ना, कि एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब देखो इसको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले 2-4 कारक आज ले लेते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे।
देखिए आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, जनरली कारक अपन लेते हैं। कारक, ठीक है। सबसे पहला कारक हम ले रहे हैं, पहला कारक ये है नाभिकीय आकर्षण बल। देखो पहला कारक हम कहते हैं परमाणु का आकार छोटा होगा। छोटा क्यों होता है? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होता है, और जब नाभिकीय आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा उतनी ही क्या चाहिए? अधिक चाहिए। इसलिए हम इसमें ये बोलते हैं कि नाभिकीय आकर्षण बल इज प्रोपोर्शनल टू आईपी। ये जितना अधिक होगा, आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होता है। दूसरा, कोष की संख्या। एक परमाणु के अंदर जितने ज्यादा कोष होंगे, कोष की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, बाह्यतम कोष से नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा नाभिक से उसकी दूरी बढ़ेगी, नाभिक का आकर्षण बल कम होगा और आईपी बहुत ही कम होगी। क्यों? क्योंकि आकार जितना बड़ा होता है परमाणु का, उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। तो जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ेगी, आईपी का मान वैसे वैसे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसलिए अपन लिखते हैं कोष की संख्या इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आईपी, आयनन एंथैल्पी, ठीक है। और तीसरा हम लेते हैं इसके अंदर परिरक्षण प्रभाव। क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का मतलब अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि कोई भी परमाणु के अंदर उपांत्य कोष के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल, और वो प्रतिकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, परमाणु का आकार उतना ही क्या होगा? बड़ा होता है। तो परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा, आईपी का मान उतना ही क्या होता है? कम होता है। ये याद रखना है आपको क्रम, ठीक है ना। ये कि नाभिकीय आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, आईपी उतनी अधिक होगी। कोष की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जितना बड़ा आकार होगा परमाणु का, आईपी उतनी ही कम होती है। और परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, आईपी का मान उतना ही कम होता है। और एक लास्ट पॉइंट अभी ले लेता हूं, चौथा, आवेश की संख्या। एक परमाणु पर आवेश का मान, धनायन का, किसकी बात कर रहे हैं? धनायन। जितना ज्यादा होगा उसकी आईपी उतनी क्या होती है? अधिक। यानी m उदासीन, उदासीन से ज्यादा मान m प्लस का, इससे ज्यादा मान m प्लस 2 का, और सबसे ज्यादा किसका होता है? m प्लस 3 का। आवेश बढ़ रहा है तो आवेश बढ़ेगा तो आईपी भी क्या होगी? बढ़ती है ना। तो आवेश इज प्रोपोर्शनल टू आईपी। कौन सा? धनावेश। यानी धनावेश की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होता है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो आज हमने ये 4 इसको प्रभावित करने वाले कारक लिए। नेक्स्ट वीडियो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक नया पॉइंट, भेदन क्षमता के बारे में। धन्यवाद।